500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए। थप्पड़ मारिए, 500 रुपए ले जाइए। थप्पड़ मारिए, गुस्सा निकालिए, 500 रुपए ले जाइए। जीतने का सुनहरा मौका सभी के पास। क्या? थप्पड़ मारो और 500 रुपए ले जाओ, क्या ये सच है? हाँ हाँ बिल्कुल, 500 रुपए मिलेंगे थप्पड़ मारने के। पक्का ना? कहीं तुम फ्रॉड तो नहीं करवा रहे? पहले थप्पड़ मरवा लेंगे और फिर 3-4 बातें सुना देंगे सबके आगे। मैडम भरोसा रखिए हम पर, ईमानदारी का काम करते हैं। थप्पड़ मारिए और ले जाइए पैसे। ठीक है तो फिर मैं मारूं? हाँ हाँ, उनके गालों पे नहीं, मेरे गाल पे मारना है थप्पड़। अच्छा, तुम्हें मारना है क्या? हाँ ठीक है। क्या बात है, जीत गए आप 500 रुपए। थैंक यू। सॉरी अंकल जी। मैं भी मारूं थप्पड़, मुझे ही पैसे मिलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे आपको ही पैसे। ठीक है, वैसे एक बात बताओ, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? अरे आपको पैसों से मतलब है, आप थप्पड़ मारिए और पैसे ले जाइए। आप इतना सवाल जवाब क्यों कर रही हैं? हाँ ठीक है, तो खाओ थप्पड़। लाओ दो मेरे पैसे। अरे वाह गजब, ये लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक थप्पड़ और मारूं तो क्या 500 रुपए और मिलेंगे मुझे? हाँ जरूर मिलेंगे, हम पैसे देने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, लो अब दो मेरे 500 रुपए। ये आज मैंने 1000 रुपए जीत लिए। ये आइए भाई साहब, अब आपकी बारी। थप्पड़ मारिए और ले जाइए 500 रुपए। अरे मालिक आप। साले मालिक के सामने बैठा, चल इधर। मालिक कुछ काम है तो बताओ। साले तुझे याद नहीं है, 4 महीने से तूने मुझे किराया नहीं दिया है। किराया क्या तेरा बाप देगा? मालिक मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और बेबी पेट से है, सारा खर्चा वही हो जाता है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके एक एक पैसे दे दूंगा। तू बहुत तेज है, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना ही देता है। मुझे ये कुछ नहीं सुनना है, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, वरना एक थप्पड़ में ना तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। मालिक मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अबे कोशिश नहीं, मुझे अगले महीने पूरा पैसा चाहिए, 4 महीने का। अगर पैसा नहीं मिला ना तो तेरा सामान तो फेंकूंगा ही, साथ में तुझे भी फेंकूंगा इस शहर के बाहर, समझा? भाई साहब कहाँ खो गए, क्या बात है बताइए। पैसा बट रहा, आप ले नहीं जाने। पैसा चाहिए तो ले जाइए ना भाई साहब, सुनहरा मौका कमाने का, ले जाइए। नहीं भाई साहब, पैसे की ज़रूरत तो है मुझे, पर दूसरों को तकलीफ देकर मैं पैसे नहीं कमाना चाहता। और वैसे भी दूसरों को तकलीफ देकर कमाया हुआ पैसा कभी फलेगा नहीं। आप अपना पैसा अपने पास रखिए, मैं चलता हूँ। नमस्कार। हाँ जी पापा जी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया। जी बोले। बेटा, जो आज सुबह हमने तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए जो सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, वो मुझे लगता है अधूरा है। पापा जी मुझे तो लगता है कि वो टेस्ट पूरा हो चुका है। हमें जिस डाटा की रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिल चुका है। डेटाबेस में मैंने वो डाटा सेव कर लिया है और डिफरेंट टाइप की हमें ह्यूमन माइंड्स के बारे में पता चला है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी का जो हमारा टेस्ट था, जिसमें हमें ह्यूमन माइंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ना था, वो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। बट आप बताएं आपको क्यों अधूरा लग रहा है? शायद तुम उस चौकीदार को भूल गए जिसे पैसों की ज़रूरत होने के बाद भी उस चौकीदार ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो हमें इत्तेफाक से नहीं मिला, बल्कि प्रकृति ने हमें उससे मिलाया है। शायद उसे हमारी मदद की ज़रूरत है और बेटा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और उसकी मदद करके हम बेहतर इंसान बनेंगे और हमारे दिलों में इंसानियत जिंदा रहेगी। हाँ जी पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ह्यूमन माइंड पर हम रिसर्च तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इंसानियत को भूलने वाला था मैं तो। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एक काम करूंगा, उसका पता निकलवाता हूँ और उसके पास जाके उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ बेटा, तुम इस काम में देरी मत करो और जाओ जल्दी से उसका पता लगाओ और उसकी मदद करो। जी पापा जी, आप निश्चिंत रहें, मैं पता लगा के उसके पास जाता हूँ। ठीक है, नमस्ते यार। नमस्ते बेटा। नमस्ते भाई साहब। अरे साहब आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ साहब। और यहाँ पे मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको ये देने आया हूँ। साहब ये क्या है?
ये गिफ्ट है, इसमें मिठाइयाँ हैं और कुछ पैसे आपके लिए। लेकिन साहब आप ये क्यों दे रहे हैं मुझे? क्योंकि भाई साहब ये सब कुछ आप डिजर्व करते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें थप्पड़ मारने के बदले 500 रुपये मिल रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, जबकि आपने बताया था कि आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है। इससे साबित हो गया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जो इंसान दूसरे के दुख दर्द को समझे, दूसरे की पीड़ा को समझे, वो सच में बहुत अच्छा इंसान होता है और आप हैं अच्छे इंसान। और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आप हमसे इत्तेफाक से नहीं मिले हैं, बल्कि प्रकृति ने आपको हमसे मिलाया है ताकि हम जरिया बन सकें आपकी मदद का, हम आपकी मदद कर सके। और हमारी औकात नहीं है वैसे किसी की मदद करने की, छोटा सा तोहफा इसलिए देने क्योंकि हमें भी इंसानियत का फ़र्ज़ निभाना है। हो सकता है कल हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप हमारी हेल्प कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं, चलिए मैं चलता हूँ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की मदद की है। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि इस दुनिया में अभी भी बहुत से अच्छे इंसान हैं और कई बार क्या होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। अगर आप काबिल हैं कि उनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर उनकी मदद करें। इससे क्या होगा कि किसी के चेहरे पर खुशी आएगी और जब हम किसी के चेहरे की खुशी की वजह बनते हैं तो हम कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे होते हैं और अच्छे काम करने से अच्छा ही होता है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।